चलो जी, डीपीपी 32 का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, तो डीवाई बटा डी एक्स बताएं। डीवाई बटा डी एक्स बताएं। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, वाई स्क्वायर का डीसी 2y इंटू डीवाई बटा डी एक्स और 100 का डीसी 0। भाई उधर जाएगा तो 2y डीवाई बटा डी एक्स इधर हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 और 2 खत्म हो जाएगा, डीवाई बटा डी एक्स का मान आ जाएगा माइनस एक्स बटा वाई, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका x के पावर m y के पावर n x के माइनस वाई के होल पावर m प्लस n, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भाई दोनों का योगफल यहाँ मिल जाए, यहाँ एक्स वाई हो, यहाँ एक्स माइनस वाई चाहे एक्स प्लस वाई हो, तो ऐसी परिस्थिति में इसका आंसर वाई बटा एक्स आता है, डीवाई बटा डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन वाई बटा एक्स आता है। ये 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन है, ये बनाओगे तो 5 नंबर में बनेगा, लेकिन इसका आंसर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कभी कभी 1 नंबरिया में भी पूछ दिया है। और ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है कि इस दोनों का योगफल अगर यहाँ दिखता है तो आंसर वाई बटा एक्स आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स के पावर 5 है, तो इसका 3 बार डीसी करो, d3y बटा डी एक्स क्यूब, 3 बार डीसी करो। क्या दिक्कत है, एक बार डीसी करोगे तो 5x के पावर 4, एक बार और डीसी करोगे तो 20x के पावर 3, एक बार और डीसी करोगे तो 60x के पावर 2 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा बी, 60x के पावर 2, 60x के पावर 2, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है 2 के पावर x का डीसी एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डी 2 के पावर x बटा डी एक्स स्क्वायर, ये वाला है। ठीक है, मतलब 2 के पावर x का डीसी एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है, तो 2 के पावर x के डीसी 2 के पावर x log 2 होगा और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो 2 को नीचे से ऊपर भेज दोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, 2 को नीचे से ऊपर भेजोगे तो 2 के पावर x माइनस 1 log 2 बटा में x हो जाएगा, ये आपका आंसर हो सकता है। 2 के पावर x माइनस 1 log 2 बटा x, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में लिखा है डी 3x प्लस 2 के होल पावर 3 बटा में dx, डीसी करना है तो 3 घूम जाएगा, तो 3 x का गुणांक बाहर आके गुना हो जाएगा, और 3x प्लस 2 के पावर एगो पावर कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 3 का कितना 9, 3x प्लस 2 के होल पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 9, 3x प्लस 2 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर ए दिया है, नहीं ए नहीं, इसका मान निकालना है, क्या मान होगा। देखो दिमाग लगाओ, साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है, साइन में 1/2 30 डिग्री, 30 दूनी 60, cos 60 का मान 1/2, 2 कट गया 1, tan में 1 π/4, आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, साइन में 1/2 30 डिग्री, 30 दूनी 60, cos 60 का मान 1/2, 2 कट गया 1, tan में 1 π/4, tan में 1 45 डिग्री π/4, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा π/4 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। लिखा है साइन, उसके बाद लिखा है आर्क, उसके बाद लिखा है साइन 1/2। देखो आर्क यहाँ से हटेगा तो इस पर इनवर्स लग जाएगा, आर्क का मतलब इनवर्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 होगा तो ये हट जाएगा तो 1/2 ना आंसर आएगा। साइन इनवर्स x बराबर खाली x, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स x बराबर खाली x, साइन इनवर्स से साइन हट जाता है 1/2 आंसर आ जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब बनाएंगे, आप लोग देखिएगा, बोर्ड मिटा लेने दीजिए। चलो अब देख लेते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 4π/3। देखो भाई साइन इनवर्स तो ठीक है, साइन ठीक है, इसको पाई प्लस π/3 कर दो,
तब ये 4π/3 होगा। अब पाई प्लस थीटा बराबर साइन के साथ पाई प्लस थीटा, मतलब तीसरा चतुर्थांश और तीसरा में साइन निगेटिव होता है, तो ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन π/3। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -π/3 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसका -π/3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/3 का क्या मान होगा। देखो भैया tan इनवर्स 1 तो ठीक है, cot इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 2 लिख सकते हो पलट के इसे, इसको भी tan इनवर्स 3 लिख सकते हो। अब tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान हम पढ़ा चुके हैं, पाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अभी तक आपके एग्जाम में 3 बार पूछा है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान पाई होता है। बहुत सारे बच्चे 0 निकाल देते हैं, लेकिन हम इसे बना के बताए थे, पाई होता है आंसर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10 4 3 7 x बराबर 11, तो x का मान बताइए। तो 4x ही हो गया, 7 3 का 21 हो गया, बराबर में 1 है, ठीक है। 1 नहीं 11 है, तो बराबर में 11 लिख दो, और तब इसका मान पूछा जा रहा है। अब बताओ 21 उधर जाएगा तो फिक्स है कि 4x में 21 में 11 जोड़ोगे तो 32 आएगा, और x बराबर 32 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यानी x का मान 8 आएगा, ठीक है। देख लो, बड़ी आसानी से बताए हैं। 4 से 1 में गुना 4x, 7 से 3 में गुना 21, बराबर में 11, 11 में 21 जुड़ जाएगा 32, 32 में 4 से भाग लगेगा 8, और इस प्रकार से आपका आंसर 8 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 कह रहा है कि 22 28 14 1 7 3 6 4 2, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। देखो 6 7 यहाँ 42 है, 22 नहीं है 42, 6 7 42, 4 7 28 और 2 7 14, यानी C3 और C1 का रेशियो सेम है। देखो 6 7 42, 4 7 28 और 2 7 14, देख रहे हो, तो इसका आंसर 0 आएगा। जब रेशियो सेम है तो डिटर्मिनेंट्स का आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 कह रहा है, 13 नहीं 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक 3/3 कोटि का a के सारणिक मान 10 है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 10 है, कह रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ a के होल डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका सूत्र पढ़ाया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 10 है, तो 10 तो लिखाएगा, n-1 यानी n 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 आएगा, 10 के पावर 2 मतलब 100, इसका आंसर 100 होगा आसानी से। हाई कोटि दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान दिया है, एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटर्मिनेंट मांगा जा रहा है, तो हाई जो मांगा जा रहा है हाई, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1, n के जगह 3 रखोगे तो 3 में से 1 गया 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 10 है तो 10, 10 के पावर 2 बराबर 100, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कैसे बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि a एक व्युत्क्रमणीय अभिहु है जिसका क्रम n/n है, a व्युत्क्रमणीय अभिहु है जिसका क्रम n/n है, तो एडजॉइंट ऑफ a के होल डिटर्मिनेंट क्या होगा। आपके ना फॉर्मूला बताए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1, इसका फॉर्मूला अभी बताए हैं, और यही फॉर्मूला पूछ दिया यहाँ पर, तो इसका आंसर आप बता नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में करे कि d log sin x का dc करना है x के सापेक्ष। कौन नहीं जानता है log sin x का dc cot x होता है, हम तो फॉर्मूला में ही याद कराए हैं आपको log sin x का dc cot x, बिना सोचे समझे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, d log root x का dc कराया जाएगा आपसे, तो log root x का dc 1/2x होगा, हर कोई जानता है log root x का dc 1/2x होता है, तो 1/2x होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 कह रहा है कि d sin स्क्वायर x/dx, इस तरह से है। साइन स्क्वायर x का dc sin 2x होता है, फॉर्मूला में हम पढ़ा दिए हैं। साइन स्क्वायर x का dc sin 2x होता है, फॉर्मूला में पढ़ा दिया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, कह रहा है कि log x के पावर n का डीसी बताइए। हम पढ़ा दिए हैं पावर बाई x होता है, n बाई x आंसर होगा इसका, पढ़ा दिया गया है आपको फार्मूला में log x के पावर n के डीसी n बाई x। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, log साइन के पावर 3x का डीसी पूछा गया। अरे भैया log साइन x का डीसी cot x होता है, और 3 जो है गुना में आ जाता है तो 3 cot x होगा आंसर, 3 cot x होगा। log साइन के पावर nx का डीसी n cot x होता है, तो log साइन के पावर 3x का डीसी 3 cot x होगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर कह रहा है कि 2/x का डीसी बताइए। तो 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर होता है, तो 2/x का डीसी -2/x स्क्वायर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर कह रहे हैं mx का डीसी बताओ। mx का डीसी क्या होगा भैया, m होगा। mx का डीसी क्या होगा, m होगा। आसान से बता सकते हो mx का डीसी m। इस प्रकार से हम लोग 20 गो क्वेश्चन इसमें वाला भी बना लिए, यानी कुल मिला जुला के ये डीपीपी खत्म हुआ। नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करो, ठीक है।